अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तब फ्रॉम एयर टू ए डेंसर मीडियम, एयर से डेंसर मीडियम में जब उसका रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी डी दी है, राइट ऑप्शन है डी, यानी वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीजेस। आपका प्रश्न सर कैसे? देखो, एक बेटा हमारे पास देखो ये ग्लास की शीट है, ग्लास यानी कांच की शीट, तो आप ग्लास ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, या वाटर ले सकते हैं, या कोई भी डेंसर मीडियम। और ये रेयरर मीडियम बेटा एयर, तो एयर ये रेयरर मीडियम, बरोबर ध्यान दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। और ग्लास या डायमंड या वाटर ये डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अच्छा, ये एक्स वाई सरफेस, इसको इंटरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? क्योंकि दो जो सरफेस है, एक ये एयर, एक मीडियम और दूसरा ग्लास, तो दोनों के दरमियान का ये सरफेस यानी इंटरफेस। ओके, ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, जैसे यन ए यम, ये नॉर्मल। और ये बेटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये रेयरर से डेंसर में आ रही है तो ऐसी सीधी नहीं निकलती, बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, जबकि उल्टा अगर वो डेंसर से रेयरर में आता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना, रेयरर से डेंसर में आया। तो ये बेटा एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल यानी आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई हमेशा बेटा ख्याल में रखो, आई इज ग्रेटर देन आर, हमेशा ख्याल में रखो ये कंसेप्ट। जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तो आई हमेशा ग्रेटर होता है आर से, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट डेंसर से रेयरर में आया तो उल्टा होता है, आई लेस देन आर रहता है। अच्छा, अभी ये पहला रेयरर मीडियम, तो यहाँ लाइट की वेलोसिटी c1 और डेंसर में लाइट की वेलोसिटी c2। यहाँ लाइट की वेवलेंथ λ1 और यहाँ लाइट की वेवलेंथ λ2। आप बोलेंगे सर वेलोसिटी तो क्लियर, वेलोसिटी यानी सर वेग, तो सर रेयरर मीडियम में ज़्यादा फास्टली आती है, डेंसर में कम आती है। ये उसी प्रकार से है कि रोड मतलब एयर है, रोड पे मैंने आपको दौड़ने के लिए बोला तो आप फास्टली दौड़ेंगे। वही अगर मैंने आपको वाटर से, पानी में से दौड़ने के लिए बोला, यहाँ तक पानी, और बोला दौड़ो, तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। रेयरर में ज़्यादा स्पीड, डेंसर में कम। रेयरर में वेवलेंथ लाइट की ज़्यादा और डेंसर में कम। आप बोलेंगे सर कैसे? ये यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो ये जैसे वेवलेंथ, ये देखो एक वेव और एक वेव की ये जो लेंथ है ये वाली, ये वेवलेंथ, ये λ1। और यही लाइट अभी यहाँ आया ग्लास में, तो यहाँ वेवलेंथ देखो छोटी सी, ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ λ2, तो वेवलेंथ कम हो जाती है। रेयरर में ज़्यादा, ये देखो आप देख रहे हैं, डेंसर में कम। हाँ, तो इसी के बारे में हमें बात की है, तो अभी इतना ही हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई जब लाइट रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है रेयरर में ज़्यादा, डेंसर में कम, यानी कम होते जा रही है। वेवलेंथ के बारे में भी वही,
कि रेयरर में ज़्यादा डेंसर में कम, तो वेवलेंथ भी कम होते जा रही है। कम होना यानी डिक्रीज होना, तो बरोबर है ना बेटा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्लियर? यही अगर उल्टा होता तो कि लाइट डेंसर से रेयरर में गया तो स्पीड भी, वेलोसिटी भी बढ़ती और वेवलेंथ भी बढ़ती, उल्टा होता ना। यस। अ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम। एक लाइट ट्रेवल हो रहा है एयर से एक मीडियम में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज रिड्यूस टू 0.75 टाइम्स द वेलोसिटी इन एयर। तो एयर में जितनी लाइट की वेलोसिटी थी उससे वो रिड्यूस हुई और 0.75 टाइम्स रही। मतलब 0.75 रही, मतलब 75% रही। मतलब पहली कितनी है परसेंटेज में अगर ली तो पहली 100% है। कितनी रे बाबू? और अभी कितनी रहेगी? 75%। अच्छा, तो हमें पूछा, बोला है अज्यूम दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज वेरी स्मॉल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वेरी स्मॉल है, तो द डेविएशन ऑफ द रे इज, तो रे कितने एंगल से डेविएट होगा ये हमें पूछा गया है। कितने इससे डेविएट होगा? तो अभी मैंने आपको फिगर बताई है, आया ना? पिछले प्रॉब्लम में तो वही फिगर। क्या बताया बताओ बरा फिर से, कि सर जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है, जैसे एयर से ये डेंसर मीडियम में, जैसे ग्लास में, डायमंड में, वाटर में, हाँ, तो लाइट रे जो आई वो क्या होती है? बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर मैंने दो बातें बताई है, एक C1 C2 और λ1 λ2। C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, C2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, λ1 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, λ2 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। अभी सामने की बात बताता हूँ, D1 और यहाँ D2। D1 यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकंड, और यहाँ डिस्टेंस D2 यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन सेकंड मीडियम, इन 1 सेकंड। अच्छा, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यस। तो बेटा अभी हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला क्या है ध्यान दो। μ21 क्या रे बाबू रे? ये μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो μ21 इज इक्वल टू, सबसे पहले आता है बेटा साइन I अपॉन साइन R। साइन I, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, I यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपॉन साइन R, फिर से साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और R यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है बेटा C1 बाय C2। C1 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, C2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फिर आता है λ1 अपॉन λ2 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इक्वल टू D1 बाय D2। D1 यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फर्स्ट मीडियम इन 1 सेकंड, और D2 यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन सेकंड मीडियम इन 1 सेकंड, और इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसमें आप देखेंगे पहली बार ही ये 2 1 आया, नहीं तो सभी के इसमें 1 2 1 2 1 2 आता है।
और बेटा इसमें आता है tan IP, tan IP, IP यानी पोलराइजिंग एंगल होता है। ये फार्मूला म्यू का फार्मूला tan IP तब यूज होता है जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? पोलराइजेशन ऑफ लाइट इस प्रोसेस में। और एक फार्मूला है और वो है साइन इनवर्स आईसी। आईसी यानी क्रिटिकल एंगल, आईसी यानी क्रिटिकल एंगल। तो μ21 इक्वल टू साइन इनवर्स आईसी तब यूज होता है जब हमें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? जो कि आपका 11th में ही था। तो अगर मैं अभी आपको पूछूं, कभी कभी ये भी आता है, अगर आपको आईसी दिया रहेगा, म्यू पूछा है या म्यू दिया है, आईसी पूछा है, तो ये फॉर्मूला। अच्छा, तो मैं अभी सामने बढ़ने के पहले ही लिखूं कि ये आईपी कौन है और आईसी कौन है। तो मैं यहाँ लगे तो मेंशन कर देता हूँ कि आईपी यानी पोलराइजिंग एंगल, और ये फार्मूला μ21 इक्वल टू tan IP तब यूज करना पड़ता है। कहाँ यूज करना पड़ता है? यूज इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का पोलराइजेशन यहाँ यूज होता है। और μ21 इक्वल टू साइन इनवर्स आईसी, आईसी यानी क्रिटिकल एंगल। ये तब यूज होता है जब हमें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना होता है। ऑप्टिकल फाइबर यानी ये केबल्स, बड़ी बड़ी केबल्स, ये रोड के साइड से जो गई है, हाँ, मोदी साहब का प्रोजेक्ट कौन सा? डिजिटल इंडिया। क्या? तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर का बहुत बड़ा यूज है, इस्तेमाल है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये फार्मूले कितने हुए, तो आप बोलेंगे सर ये एक फार्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6 और ये 7। कितने फार्मूले हुए? 7 फार्मूले हुए, है कि नहीं? लेकिन वो 7 फार्मूले नहीं है, वो 28 फार्मूले है। 28 फार्मूलीज है, 28। आप बोलेंगे सर कैसे? बताता हूं। ये 7 हुए, ये 7 हुए, ये लगे तो नंबरिंग कर देता हूं। 7 हुए, ये मतलब μ2 इक्वल टू μ21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एक। μ21 इक्वल टू C1 बाय C2, दूसरा। μ21 इक्वल टू λ1 बाय λ2, तीसरा। μ21 इक्वल टू D1 बाय D2, चौथा। μ21 इक्वल टू μ2 बाय μ1, पांचवा। μ21 इक्वल टू tan IP, सिक्सवा। μ21 इक्वल टू साइन इनवर्स IC, सातवा। 7 हो गए। अब पहले को छोड़ दो, अब ये दूसरे से गिनो। दूसरा, ये देखो, दिस, फिर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 बाय C2, पहला। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू λ1 बाय λ2, दूसरा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू D1 बाय D2, तीसरा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1, चौथा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू tan IP, पांचवा। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू साइन इनवर्स IC, छठवा। तो ये 6 फार्मूले हुए। अब दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को छोड़ दिया। अभी ये तीसरे से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब C1 बाय C2 इक्वल टू λ1 बाय λ2, C1 बाय C2 इक्वल टू D1 बाय D2, दूसरा हुआ। C1 बाय C2 इक्वल टू μ2 बाय μ1, तीसरा। C1 बाय C2 इक्वल टू tan IP, चौथा। C1 बाय C2 इक्वल टू साइन इनवर्स IC, पांचवा। तो ये देखो 5 हुए। अब इसको भी छोड़ दो और ये यहाँ से गिनना शुरू करो। λ1 बाय λ2 इक्वल टू दिस, λ1 बाय λ2 इक्वल टू दिस, मतलब λ1 बाय λ2 इक्वल टू D1 बाय D2, पहला। λ1 बाय λ2 इक्वल टू μ2 बाय μ1, दूसरा। ये λ1 बाय λ2 इक्वल टू tan IP, तीसरा।
और लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इक्वल टू साइन इनवर्स आई सी चौथा, ये 4 बढ़ गए। अब इसको भी छोड़ दो। अब ये म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू, ये उसके पहले, हाँ कौन सा रे बाबू, D1 करेगा ना, हाँ ये D1 बाई D2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, D1 बाई D2 इक्वल टू साइन इनवर्स आई सी, तो ये 3 फॉर्मूले। अब इसको भी छोड़ दो। अब ये म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू टैन आई पी, म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू साइन इनवर्स आई सी, ये 2 फॉर्मूले। और लास्ट में इसको भी छोड़ दो, सिर्फ ये वाला टैन आई पी इक्वल टू साइन इनवर्स आई सी, ये 1, और इसकी टोटल करो तो ये आते हैं 28 फॉर्मूले। कितने आते हैं? तो फॉर्मूला हमने एक ही लिखा, लेकिन उसके फॉर्मूले बन रहे 28। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, क्या हमें डाटा दिया है, क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, उस आधार पे हमें ये सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपको I और R दिया है और ये C1 या C2 फाइंड करना है, तो आप इसको यूज करेंगे। या I और R दिया है, लैम्बडा 1 या लैम्बडा 2 इसमें से कुछ पूछा है, तो आप इसको यूज करेंगे। तो टोटल 28 फार्मूले आपके पास है। तो भाई अब वो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पे हम आते हैं। अच्छा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात अभी मैंने आपको बताई कि ये अभी कहानी बताई, तो अभी आप वेवलेंथ वगैरह मैं हटा देता हूँ क्योंकि उनका काम हो गया। पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने बताया था, ये देखो हटा दिया, यहाँ से भी वेवलेंथ को हटा दिया, यस वेवलेंथ को हटा दिया, यस। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट रे ऐसी सीधी नहीं बेंड हुई, इधर आई। अगर ये ग्लास मीडियम नहीं होता, ग्लास डायमंड या वाटर नहीं होता, तो लाइट रे सीधी निकलती, लेकिन इस मीडियम के कारण, ग्लास के कारण ये बेंड हुई। मतलब कितने से डेविएट हुई, एंगल ऑफ डेविएशन कितना, तो आप बोलेंगे सर ये डेल, बिल्कुल। तो डेल से ये डेविएट हुई, नहीं तो ये सीधी निकल जाती थी, लेकिन इस ग्लास की वजह से वो आई और इधर बेंड हो गई। आपको मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आई, और ये वाला रे बाबू पूरा ये, तो इस पूरे एंगल में आर प्लस डेल है। तो यहाँ बेटा ऑलवेज ख्याल में रखो कि आई इक्वल टू आर प्लस डेल, ऑलवेज ख्याल में रखो ये फॉर्मूला। आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल यानी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और आपको डेल ही पूछा है, तो आई वैसे ही आर को इधर लिया तो माइनस आर इक्वल टू डेल, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो डेल इक्वल टू आई माइनस आर। हाँ, तो डेल हमें फाइंड करना है आई, और आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे आई के रूप में, तो या इधर हम लिखेंगे साइड वर्क, साइड वर्क। हाँ, साइड वर्क यानी जो हमें डाटा दिया है वो। तो अभी इतने 28 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, 28 फार्मूले बताए। अभी हमारे काम के हिसाब से हम किसको यूज करेंगे, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 बाई C2 ये यूज करेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 बाई C2। हाँ, अब एक बात ख्याल में रखो बेटा कि ये साइन आई और ये साइन आर, जब एंगल स्मॉल होता है, ये इधर लिख रहा हूं, व्हेन एंगल इज स्मॉल, जैसे ये आई है, आई स्मॉल है, तो व्हेन एंगल आई इज स्मॉल, तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है रे, आई ही होता है। मैथ्स का साधा कंसेप्ट, साइन आई इक्वल टू आई। आप बोलेंगे सर साइन कहाँ गया, तो बेटा जब ये एंगल आई छोटा होता है तो साइन आई की वैल्यू आई ही होती है। अब आई छोटा रहेगा तो आर भी छोटा ही रहेगा, तो साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आर। तो साइन आई यानी आई, साइन आर यानी आर। C1 यानी लाइट की वेलोसिटी, ये पहली वाली लाइट की वेलोसिटी पहले मीडियम में, तो ये हम लेंगे C। ओके, तो दूसरे मीडियम में कितनी सर, तो वो बोला है कि ये जो C है, C यानी ये 1C रे बाबू, कितना रे बाबू, 1C
है ना। तो दूसरे मीडियम में वो बच जाती है, कितनी बची, सिर्फ 0.75 सी, मतलब पहली ज़्यादा थी 1 को ही परसेंटेज में बदला तो देखो बेटा 1 को ही परसेंटेज में बदला तो 100% होता है। और सर वो 0.75 बची तो हाँ 0.75 यानी 75%। तो पहले 100% थी, बाद में 75% रहेगी, मतलब ये पहले 1 थी, ये 1 सी यानी सी थी, अभी 0.75 सी रहेगी, तो सी कैंसल। क्लियर क्या? हाँ, तो फिर मुझे बताओ कि अभी हमें क्या मिलेगा। आई बाय आर इक्वल टू 1/0.75 मेंशन कर सकते हैं नीचे। हाँ, तो आर इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई मालूम है आपको, तो ये देखो 0.75 आई और ये आर इंटू 1 यानी आर, तो देखो रे बाबा आर की वैल्यू आ गई 0.75 आर। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर आर इक्वल टू 0.75 आई। ये आर की जो वैल्यू आई जो हमने साइड वर्क में फाइंड की, साइड वर्क रफ वर्क नहीं है, साइड वर्क यानी इस मेन वर्क को कॉम्प्लीमेंट करने वाला ये साइड वर्क। जैसे मोदी साहब गाड़ी में चल रहे हैं तो खुद ड्राइविंग करते नहीं, तो ड्राइवर मेन है, तो ये ड्राइवर और ये मोदी साहब मेन साहब और ये उनका ड्राइवर है ना, तो ये ड्राइवर है ना, गाड़ी बरोबर नहीं चल रही तो मोदी साहब का क्या होगा। हाँ, ऐसी बात है कि नहीं। तो तुम्हारे लिए भी ये बात, तुम और तुम्हारा ड्राइवर, तुम बॉस और तुम्हारा ड्राइवर, उसने गाड़ी अगर कहीं घुसा दी तो बस हो गया तुम्हारा काम। तो तुम ये बॉस और ये तुम्हारा वो, है कि नहीं। तो ये मेन वर्क और ये साइड वर्क, दिस इज नॉट द रफ वर्क। चलो आई माइनस आर की वैल्यू कितने रे बाबू, 0.575 आई, तो डेल इक्वल टू, अरे आई यानी 1 आई में से 0.75 आई गए तो कितना बचा, 0.25 आई, है या ना। तो डेल इक्वल टू 0.25 को ही बोला जाता है 1/4, इतना तो सादा मैथ्स आता है ना। 0.25 यानी 1/4, अरे बाबा 0.25 यानी 1/4, 0.50 यानी 1/2, 0.75 यानी 3/4, इतना सादा मैथ्स आता है ना। तो इसलिए डेल इक्वल टू 1 इंटू आई यानी आई अपॉन 4, तो ये डेल की वैल्यू बेटा I/4। अब ये देखो वहाँ और बताओ ऑप्शन कौन सी, सी ऑप्शन, यस। ऐसा ही है बेटा जो अभी हमने इसके पहले देखा, MCQ वैसा ही है, बस वैल्यू चेंज की। अभी इस पिछले प्रॉब्लम में कितना था रे बाबू, कितने से कम हुआ था, मतलब कम होके कितना रह गया था, 0.75 है ना। अभी वो 0.8 रह रहा है। कैसे, मैं प्रॉब्लम पहले बताता हूँ, ध्यान दो। A ray of light traveling through rarer medium is incident at very small angle I on a glass slab। हाँ, पहले एयर में है, वहाँ से ये ग्लास स्लैब के ऊपर यानी ग्लास सीट के ऊपर आया, यस। और एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस बाय 20%, उसकी वेलोसिटी कितने से कम हुई, 20% से, मतलब पहले 100 था परसेंट, पहले कितना परसेंट था, 100%, अभी रिड्यूस हो गया, कितना रह गया, 80%। 80% यानी 0.8, 100% यानी 1, तो 80% यानी 0.8, हाँ 0.8 रह गया। तो द एंगल ऑफ डेविएशन इज, यही प्रॉब्लम है, देखो यही सारी कहानी, ओके। हाँ, तो देखो अभी पहले 100% था यानी 1, अभी 20% कम हो गया यानी 80% यानी 0.8। अच्छा, ये तो रफ वर्क। मेन फार्मूला वही आई इक्वल टू आर प्लस डेल बताया मैंने, तो आई, ये आर इधर लाया तो माइनस आर इक्वल टू डेल, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, डेल इक्वल टू आई माइनस आर।
तो डेल इक्वल टू आई, ये आई यानी 1i माइनस आर, हाँ ये यहाँ से रे वही, अभी वही फार्मूला रे बाबू रे, जो फार्मूला है देखो वही साइन आई अपॉन साइन आर, ये देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1/C2। तो व्हेन आई एंगल आई स्मॉल, तो मैंने बताया मैथ्स का कंसेप्ट, साइन आई ये आई रहता है, साइन आर ये आर रहता है, तो साइन आई यानी आई, साइन आर यानी आर, और ये C1 यानी रे बाबू सी, और C2 यानी अभी कितनी बची रे बाबू रे 0.8, 80% रहेगी ना, 80% यानी 0.8 सी। तो पहली ये सी यानी 1c, पहली वेलोसिटी एयर में, और दूसरी अभी 0.8 सी, सी कैंसिल हो गया, तो आई अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखो 0.75 हटा के 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.8 इंटू आई, तो ये आ गया 0.8 आई, और आर इंटू 1 यानी आर, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो आर इक्वल टू 0.8 आई। आर की वैल्यू, अरे वही आर की वैल्यू यहाँ रखो, तो डेल वैसे ही, आई वैसे ही, माइनस वैसे ही, और आर की वैल्यू 0.8 आई, आई यानी ये 1 आई, तो 1 आई में से 0.8 आई चला जाएगा, तो बचेगा 0.2 आई, है ना 0.2 आई, हाँ तो 0.2 को क्या बोलते रे बाबू 1/5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये आई, तो 1 इंटू आई यानी I/5, तो डेल की वैल्यू क्या रे बाबू अभी I/5, जैसे पिछले इसमें क्या आई थी रे बाबू I/4, डेल इक्वल टू I/4 आई थी पिछले इसमें, और यहाँ डेल इक्वल टू I/5, क्लियर, यस। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडिया PQR एंड SR, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन मीडियम, कौन से इसमें मिनिमम रहती है, सादी बात बताता हूँ, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम उसमें लाइट की स्पीड भी कम। अब ये बात रिमेंबर करने के लिए, अभी लेकिन हुआ कैसे इसके लिए कंसेप्ट बताता हूँ। तो देखो एक आपको मीडियम दिया है P, दूसरा दिया है Q, तीसरा दिया है R, और चौथा दिया है यस। ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, XY सरफेस यानी इंटरफेस, ऊपर एयर है और नीचे ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल बताया NaM, ये भी नॉर्मल NaM, ये भी नॉर्मल NaM, ये भी नॉर्मल NaM, ये इंसिडेंट रे एंगल वही I, ये भी इंसिडेंट रे एंगल वही है I, ये भी इंसिडेंट रे एंगल वही है I, ये भी इंसिडेंट रे एंगल वही है I। लेकिन अभी रिफ्रैक्शन की बारी आई, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट रे ऐसी सीधी नहीं निकलती, ऐसी सीधी नहीं निकलती, तो ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये बेंड हुई, ये एंगल दिया है R, R कितना दिया है पहले केस में बोलो, तो वो दिया है 50 डिग्री। दूसरे इसमें और ज़्यादा बेंड हुई, अब ये R दिया है 40, फिर और ज़्यादा बेंड हुआ है, अब ये R दिया है 30,
और ज्यादा बेंड हुआ है, अब ये आर दिया है 20 डिग्री। क्लियर क्या रे बाबू? हाँ देखो बाबू रे, जिसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग है इसमें, तो वो मीडियम जो है ये ज्यादा डेंसर मीडियम रहता है। क्या रहता है? तो ये जो है यस, ये ज्यादा डेंसर है। क्या है? ज्यादा डेंसर है। तो यस, ये मोर डेंसर, मोर डेंसर, मोर डेंसर है मतलब ज्यादा डेंसर है, इसलिए बेंडिंग ज्यादा हुई। देखो बेंडिंग सीधा नहीं निकला, ज्यादा बेंडिंग हुई और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आया मतलब समझ लेना कि इस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, मोर डेंसर। तो देयरफॉर वेलोसिटी क्या रहेगी? मिनिमम। तो इन चारों इसमें सबसे मिनिमम वेलोसिटी कहाँ रहेगी? चौथे केस में। और यहाँ पहले केस में जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 50 मतलब ज़्यादा है, तो समझ लेना कि P क्या है? लेस डेंसर। क्या है रे? लेस डेंसर। और जिसकी डेंसिटी कम वहाँ पे वेलोसिटी इज मोर मतलब ज़्यादा होती है ना? तो यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की ज़्यादा, यहाँ लाइट की वेलोसिटी कम। तो हमें प्रश्न यहाँ तक ही पूछा था कि कौन से मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम, कौन से मीडियम में रे? फिर बताओ रे बाबू। हाँ यस, मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम। यही प्रश्न दूसरे प्रकार से भी पूछ सकते थे कि किसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा, तो पी मीडियम में ज्यादा। क्लियर क्या? ये भी पूछ सकते थे। और सामने का क्वेश्चन, किसकी डेंसिटी ज्यादा? पी क्यू आर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा? यस की डेंसिटी ज्यादा। और पूछ सकते थे किसकी डेंसिटी कम? पी की डेंसिटी कम। और पूछ सकते थे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी ज्यादा। और पूछ सकते थे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम? तो जिसकी डेंसिटी कम उसके बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कम। और पूछ सकते थे किसमें वेवलेंथ सबसे कम? जिसकी डेंसिटी ज्यादा वहां पे लाइट की वेवलेंथ कम। और पूछ सकते थे किसकी वेवलेंथ ज्यादा? तो P में वेवलेंथ ज्यादा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम। क्लियर क्या? यस। तो ये सारे अलग अलग वेरिएशन से हमें एक ही पूछा था कि भाई वेलोसिटी मिनिमम किसमें? यस में, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है रे? ज्यादा। वो ज्यादा क्या है? डेंसर है। ऑप्शन डी बताओगे, ऑप्शन डी। क्लियर क्या? यस।